नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भ्रष्टाचार में संलिप्त नेताओं और सरकारी अधिकारियों की खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला ले लिया है। अब चाहे भ्रष्टाचारी सरकार में हो या फिर विपक्ष में हो, अब भ्रष्टाचारी को ढूंढ ढूंढ कर लाया जाएगा और उनके भ्रष्टाचार पर अब शिकंजा कसा जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जड़ से हिला दिया है। हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि केवल विपक्ष के नेता ही सामने निकल कर आते हैं जो भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन जो सरकार में होते हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं। यहां तक कि कई बड़े बड़े नेता जो भ्रष्टाचार में फंस रहे थे, वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद वो पूरी तरीके से पाक साफ हो गए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचारी कोई नेता है या कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उस पर तुरंत ही जांच होगी और जांच भी ऐसे होगी कि किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यानी कि जांच एजेंसी स्वतः ही जांच कर सकती है। अब किसी सरकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई की पावर अपने हाथों में ले ली है। हम लोग जान रहे हैं ना, पहचान रहे, अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि मोदी जी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। अभी बंगाल में भेज दिया, ना जाने कहां कहां मोदी जी भेज देते हैं। तो अब मोदी जी के हाथ से ईडी सीबीआई का कंट्रोल चला गया है। यह मानकर चलिए कि जांच एजेंसियों का सारा कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रख लिया है और सुप्रीम कोर्ट अब ये आदेश देने जा रहा है कि जांच एजेंसी बिना किसी के अप्रूवल के किसी के घर जाकर जांच कर सकती है, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो या फिर बहुत बड़ा उद्योगपति हो या फिर कोई नेता अभिनेता हो। यानी कि जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, अब किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है एजेंसी को और एजेंसी जाकर जांच कर सकती है। अब जरा सोच कर देखिए, हम लोगों को मालूम है कि जिसकी सरकार होती है सबसे बड़े भ्रष्टाचारी उसी में होते हैं। अब बात यह है कि सरकार के हाथ में कंट्रोल है ईडी सीबीआई का, जांच एजेंसियों का, तो उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती। हम लोगों को मालूम है महाराष्ट्र में अजित पवार जेल जाने वाले थे, बहुत बड़े घोटाले में फंस गए थे, लेकिन मोदी जी ने एक ही बार कहा कि हमारी पार्टी में आओगे तो वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे, सारे पाप तुम्हारे माफ कर दिए जाएंगे। आज डिप्टी सीएम बने बैठे हैं अजित पवार, जिन्हें जेल में होना चाहिए वो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। ऐसे तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं, घोटालेबाज अधिकारी हैं या फिर नेता हैं जो खुले तौर पर घूम रहे हैं, लेकिन अब वो घूम नहीं पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है, सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच से पहले मंजूरी जरूरी या नहीं, फैसला देने में बट गए सुप्रीम कोर्ट के दो जज। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के दो जज आपस में बट गए। एक कह रहे हैं कि नहीं जरूरी है, एक कह रहे नहीं किसी की अप्रूवल की जरूरी नहीं है। यानी कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है जांच एजेंसी को। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो तुरंत जाकर जांच एजेंसी जांच करे, ऐसा कहना है जस्टिस बीवी नागरत्ना का कि जाए और जांच करें, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे जज साहब इस फैसले से असहमत दिखाई दिए। देखिए यहां पर लिखा भी है, सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच से पहले मंजूरी जरूरी या नहीं, फैसला देने में बट गए सुप्रीम कोर्ट के दो जज। लिखा है कि लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार मामलों में जांच से पहले संबंधित प्राधिकारी से अनुमति को अनिवार्य बनाने वाली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17A की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला दिया है। देखिए लिखा भी है, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अनिवार्य करने वाली भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला सुनाया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस अहम मुद्दे पर अलग अलग राय रखी। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द किए जाने का समर्थन किया है। दोस्तों, बात यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A को असंवैधानिक करार करना चाहती है जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस बीवी नागरत्ना का कहना है कि इसे असंवैधानिक करार कर देना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कि चलिए अनुमति लेते हैं, सरकार से अप्रूवल लेते हैं, ऐसा करते हैं, तब जाकर हम जांच करते हैं। तो ये सही नहीं है, इससे जांच निष्पक्ष नहीं होती है।
क्योंकि भाई 17A के तहत अगर जांच एजेंसी किसी के घर रेड मारने जा रही है, जांच करने जा रही है और सरकार से अप्रूवल लेने जाएगी, तो सरकार पहले ये देखेगी कि भाई ये हमारा आदमी है या फिर नहीं है, और अगर हमारा नहीं है तो ये हमारा आदमी बनेगा या फिर नहीं बनेगा। यानी कि निष्पक्ष जांच नहीं होती है। सरकार उस व्यक्ति को खरीदने की कोशिश करती है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हमें इतना चंदा दे दो, हमें इतना पैसा दे दो, ईडी की रेड पड़ने जा रही, सीबीआई आने वाली है, ऐसा कीजिए कि हमारे साथ जुड़ जाइए, कुछ नहीं होगा, वॉशिंग मशीन में धुल दिए जाएंगे। यानी कि सरकार डील करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जस्टिस बीवी नाग रत्ना ने कहा कि भाई ये जो 17A है इसे असंवैधानिक करार कर देना चाहिए, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं लेनी चाहिए। और बिल्कुल मैं जस्टिस बीवी नाग रत्ना के फैसले का समर्थन करता हूं, सम्मान करता हूं। देखिए लिखा भी है, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी प्रकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रावधान भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण देने जैसा है। उनके अनुसार इससे जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मंशा कमजोर पड़ती है। वहीं जस्टिस केवी विश्वनाथन ने धारा 17A को संवैधानिक रूप से वैध माना, लेकिन इसके साथ कुछ अहम दिशा निर्देश भी जारी किए। 2 जजों की अलग अलग राय को देखते हुए अब इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक बड़ी पीठ के गठन के लिए रखा जाएगा। यानी कि अब यह मामला सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के पास जाएगा कि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब, ये जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A है इसे असंवैधानिक करार करेंगे या फिर नहीं। अब ये सारा कंट्रोल अब सीजेआई सूर्यकांत के सामने जाएगा। अब देखते हैं कि सीजेआई क्या करते हैं। लिखा भी है, उन्होंने कहा कि अभियोजन स्वीकृति यानी भ्रष्ट लोक सेवकों पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति की प्रक्रिया लोकपाल और लोकायुक्तों के माध्यम से होनी चाहिए, और यदि सरकार उनकी सिफारिशों से असहमत होती है तो उसे कारण भी दर्ज करने होंगे। पीठ ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि कार्यपालिका किसी लोक सेवक के खिलाफ चल रही जांच को मनमाने ढंग से रद्द नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बिना किसी भी भ्रष्टाचार मामले को बंद नहीं किया जा सकता। तो बात ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट फायर हुआ। सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं ये चाहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A को संवैधानिक करार कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या बल्कि जस्टिस नागरत्ना मैडम चाहती हैं कि इसे असंवैधानिक करार कर दिया जाए, क्योंकि जांच के लिए भाई किसी के अप्रूवल की जरूरत जांच एजेंसी को नहीं लेनी चाहिए। ठीक है भाई, सीबीआई कहीं जा रही है तो जाने दीजिए, जांच करने दीजिए, न्यायपालिका देखेगी। ईडी कहीं जा रही है, एनआईए कहीं जा रही है, या फिर अन्य हमारे देश की जांच एजेंसी आईबी रो कहीं जा रही है, तो भाई ठीक है जाने दीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए, उसमें स्वीकृति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है जिससे कि सरकार जड़ से हिल जाएगी। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।